हरिओम। कल हमने पूर्व स्थिति सीखी, मतलब किस तरीके से स्थिति लेते हैं, क्या अवस्था होती है, आसन कैसे करते हैं, मेडिटेशन के लिए कौन सी स्थिति में बैठना आवश्यक है, उस स्थिति में उससे लेते हैं। तो 4 स्थिति है और अगर कोई मार्गदर्शन दे रहा है तो हम बैठक स्थिति स्वस्थ में बैठते हैं और मेडिटेशन और प्राणायाम करते वक़्त हम पद्मासन में बैठते हैं। तो अभी भी मैं पद्मासन में बैठती हूँ। कोशिश कीजिए कि जो आपके घुटने हैं वो ज़मीन पे टिके, अगर नहीं भी टिक रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते वो संस्कार जब योग का हमारे शरीर पे पड़ता है तो वो अपने आप ही आदत बनती जाती है। और आज हम सीखेंगे पूरक हाल-चाली। पूरक हाल-चाली मीन्स वार्म अप? नहीं, आप वार्म अप कह सकते हो, लेकिन पूरक हाल-चाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अगर ये करें तो आसन हम अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी को ही करना है पूरक हाल-चाली, लेकिन जो तरुण अवस्था में है, वो नहीं भी करे और डायरेक्ट आसन करे तो चलेगा। लेकिन जिनकी एज हो गई है या फिर कोई व्याधिग्रस्त है, कोई विकारग्रस्त है, तो उनको आसन कभी किया ही नहीं है, तो बॉडी हमारी स्टिफ़्ड हो जाती है। उसमें लवचिकता कम होती है। तो अगर हम पूरक हाल-चाल करते हैं, तो जो हमारे शरीर की लवचिकता है और जब हम आसन करने जाते हैं, तो हमारी इंद्रियाँ प्रिपेयर होती हैं। मैं इंद्रियों की बात कर रही हूँ। हम अंगों से, हम जब अपने शरीर से आसन करते हैं, तो ये होना चाहिए या नहीं होगा या फिर वो जो द्वंद है, वो हमारी इंद्रियों के कारण है। तो पूरक हाल-चाल ही हमारी इंद्रियों को स्वस्थ रखती है कि हाँ, ये हमसे आगे हो पाएगा। तो जब आप पूरक हाल-चाल करते हो, बहुत ही आराम से संत और सावकाश कीजिए। क्योंकि हम बहुत टाइम से योग करते नहीं हैं, तो बॉडी स्टिफ़्ड हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम मतलब बॉडी को थोड़ी लवचिकता, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आने के लिए पूरक हाल-चाल करते हैं। तो अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी क्षमता अनुसार आप इस पूरक हाल-चाल को करो। यहाँ पर श्वसन का बहुत ही महत्व है, मतलब ब्रीथिंग का। तो आप जब आगे की ओर झुकते हैं, तो साँस छोड़ें। जब अपन हाथ उठाते हैं जब आप, तो साँस लें। तो साँस लें और साँस छोड़ें। जैसे-जैसे आप नीचे झुकते हो और साँस छोड़ते जाते हो, तो हर एक साँस के बीट पे आप देखोगे आपकी कमर से आप और नीचे, नीचे, नीचे झुकते जा रहे हो। आदर्श अवस्था में कैसे? आदर्श अवस्था का मतलब होता है आसन अगर इस तरीके से है कि आपका जो सर है, आपका जो कपाल है, वो घुटने को लगना चाहिए, तो हर किसी का नहीं लगता, लेकिन जिसका लगता है, उसको कहते हैं आदर्श स्थिति। लेकिन जिसका नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि वो आसन नहीं कर रहे हैं या फिर बराबर नहीं कर रहे हैं या फिर मेरा बराबर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर किसी के बॉडी की कैपेसिटी अलग है। तो आप अपनी बॉडी के, आप अपने शरीर के क्षमता अनुसार ही झुकिए। ज़्यादा जल्दी ना कीजिए, बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से। स्थिर सुखम आसनम, इसका मतलब है अगर आप कोई भी आसन कर रहे हो, तो वो आसन कितनी परफेक्ट और कितनी आदर्श अवस्था में है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो स्थिरता होनी चाहिए। अगर आप 1 मिनट तक उसे टिकाना है, तो आप 1 मिनट तक उसे टिका पा रहे हो। जिस भी अवस्था में आप हो, जो भी स्थिति आपने ली है, जैसे कि अगर मैं पद्मासन, मुझको 10 मिनट का प्राणायाम करना है या 10 मिनट तक मेडिटेशन करना है, तो भले मेरा प्राणायाम मतलब मेरी जो पद्मासन है वो इस तरीके से उठी हो या एक पैर ऐसा उठा हो, दोनों ज़मीन पे ना लग रहा हो, लेकिन मैं सुख कारकता का अनुभव कर रही हूँ। मतलब मैं बैठे-बैठे आराम से कंफर्टेबली हूँ। तो इससे कहते हैं सुख कारकता, मतलब हमें कोई तान, कोई प्रेशर नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है और फिर भी हम अपना मुँह बना रहे हैं, ऐसे करके खड़े हैं, तो उसे सुख कारकता नहीं कहते। आप जो भी आसन लेते हैं, जो भी स्थिति में है, स्थिति में आप टिके रहिए। धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आप कर पाओगे। तो इसी तरीके से पूरक हाल-चाल भी है। अगर आप कमर से बहुत ज़्यादा झुक नहीं पा रहे हो, ज़्यादा नहीं झुक पा रहे हो, तो जितना झुक पा रहे हो उतना करो। बहुत ही आसानी से, बहुत ही नहीं बल्कि बहुत ही आराम से आप आसन को लीजिए और आसन को छोड़िए और अंकों के साथ प्रैक्टिस कीजिए। जब अब करेंगे प्रकार एक, दोनों पैरों में अंतर ले लें और धीरे-धीरे बहुत ही आराम से करेंगे। इसे 4 अंकों में करना है और 4 अंकों में छोड़ना है। पहले 1 में हम हाथों को ऊपर उठाएँगे साँस लेते-लेते 1,
2 में सांस छोड़ते छोड़ते कमर से नीचे झुकेंगे, 2 श्वसन चालू रखेंगे, कमर से नीचे झुके, जितना हो सके उतना करें। 3 में धीरे से सांस लेते लेते हाथ ऊपर करेंगे, 3, 4 में हाथ नीचे, 4, बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत ही, कोई घाई नहीं। एक और बाजू से देखेंगे। 1 में सांस लेते लेते हाथ ऊपर, 1, 2 में कमर से नीचे झुकेंगे, 2, जिससे जितना हो सके उतना ही करें। ज़मीन को अगर नहीं टच हो रहा है तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करें। 3 में सांस लेते लेते ऊपर उठे, 3, 4 में सांस छोड़ते छोड़ते हाथ नीचे, 4। ये हो गया प्रकार 1 पूर्ण। दूसरे प्रकार में इसे 6 अंकों में करना है। पहले हाथ ऊपर करें, 1, धीरे धीरे, 1, 2 में अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने पैर के अंगूठे के छुए, 2, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे झुके, 2, और जो अपनी नज़र है वो हाथ जो ऊपर है उस पे रखें, 3 में सीधा हो जाए कमर से सांस लेते लेते, 3, 4 में दाएं हाथ से बाएं पैर को छुए, 4, सीधा हाथ सीधा रखें, नज़र उंगलियों की ओर, 5 में धीरे से सांस लेते लेते समांतर दिशा में करें, 5, 6 में सांस छोड़ते छोड़ते हाथ को नीचे कर ले, 6, पैरों के अंतर को कम कर ले। अब करेंगे प्रकार 3, पैरों में 1 से 1.5 फुट का अंतर। इसे भी 6 अंकों में करना है। 1 में सांस लेते लेते हाथ को सीधा एक समांतर रेखा में रखें, 1, 2 में कमर से पीछे की ओर मुड़े, 2, सांस छोड़ते छोड़ते जितना हो सके उतना, 3 में सीधा हो जाए, 3, 4 में दूसरी बगल से ऐसे घूमे, 4, जितना हो उतना ही करें, 5 में फिर सामने हो जाए, 5, 6 में हाथ नीचे, 6, और पैरों के अंतर को कम कर ले। अब करेंगे प्रकार 4, पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर। इसे भी 6 अंकों में करना है। कमर पे हाथ रखे, 1, 2 में कमर से नीचे झुके, सांस छोड़ते छोड़ते, 2, जितना हो सके उतना ही करें, बहुत ही आराम से करें, 3 में कमर से सीधा हो जाए, 3, 4 में कमर से पीछे हुए, 4, जितना हो सके उतना, 5 में सीधा हो जाए, 6 में हाथ नीचे, 6। इस तरीके से हुआ प्रकार 4 पूर्ण। हम इसे एक दूसरी बगल से भी देखेंगे। पैरों में अंतर रख ले 1 से 1.5 फुट का, हाथ कमर पे, 1, 2 में कमर से नीचे झुके, सांस छोड़ते छोड़ते, 2, जितना हो सके उतना ही करें, बहुत ही आराम से, बहुत ही शांत होके, 3 में कमर से सीधी हो जाए, 4 में पीछे हो जाए, कमर को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे करने की कोशिश करें, 5 में सीधे हो जाए, 6 में हाथ नीचे, 6, पैरों के अंतर को कम कर ले। प्रकार 5 में पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, हाथ कमर पे, 2 में बाईं तरफ झुके, 2, जितना हो सके उतना झुके, 3 में सीधे हो जाए सांस लेते लेते, 4 में हमारी दाईं तरफ झुके, 4। इसे भी 6 अंकों में ही करना है, आराम से। 5 में सीधी हो जाए, 5, 6 में हाथ नीचे, 6, पैरों के अंतर को कम कर ले। अब देखेंगे प्रकार 6, पैरों में अंतर। इसे 12 अंकों में करना है। तो अब 1 में हाथ कमर पे, 1, 2 में सांस छोड़ते छोड़ते कमर से नीचे झुकेंगे, 2, 3 में पहले बाईं तरफ हमें कमर का चक्र लगाना है, तो पहले बाईं तरफ, 3, फिर 4 में पीछे, 4, 5 में हमारी दाईं तरफ, 5, 6 में सामने की तरफ, 6, अब दाईं तरफ से, 7 में दाईं तरफ, 7, 8 में पीछे हो जाए, 8, 9 में हमारी बाईं तरफ सांस लेते लेते, 9, 10 में सामने की ओर,
10। अब सांस लेते लेते कमर से सीधे हो जाए। 11। 12 में हाथ नीचे। 12। पैरों के अंतर को कम कर ले। तो अभी हमने देखा कि 6 प्रकार किस तरीके से हुए। तो आप इसका योगाभ्यास रोज कीजिए। आप निरंतर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी भी बॉडी की स्टिफनेस है और बहुत टाइम से हमने कोई व्यायाम नहीं किया, तो आप इस तरीके से ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे के आसन जो है वो अच्छे तरीके से जमेंगे, करने में आपको मदद करेगी। तो आज हमने 6 किया और कल हम 6 करेंगे। तब तक आप अपना अभ्यास निरंतर जारी रखिए। हरि ओम।